नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत करने जा रही हूँ जानी मानी लेखिका डॉक्टर संगीता झा द्वारा लिखी हुई कहानी शिकस्त। पापा सुन रहे हैं ना मेरी बात? कैसे हैं आप? तो एक हफ्ता हो गया आपको अस्पताल में एडमिट हुए। कैसी तबीयत है? पापा आई लव यू। आप भी ना, क्या ज़रूरत थी बाहर जाने की जिद करने की? मैं आपकी गुड्डी हज़ारों मील दूर बैठी हूँ, सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद पड़ी हैं और आप भी ना कोरोना लगा बैठे। मैं लगातार बोले जा रही थी, उधर से एक कड़कता जवाब, ओम त्र्यंबकम यजामहे। मैं ना कहता था गुड्डो मैं 100 साल जीऊँगा। बचपन से महामृत्युंजय जाप करता आ रहा हूँ। तुमने क्या सोचा पापा यूएस में ही स्वर्ग सिधार जाएंगे और तुम्हारी छुट्टी? मैं, पापा आप भी ना, मैं तो आपकी क्वीन विक्टोरिया हूँ। मैं भला ऐसा कैसे चाहूँगी? पापा सिर्फ तू मुंह की डीजे है। इतनी मेरी चिंता थी तो मुझे 7 समुंदर पार क्यों आने दिया? वहीं मुझे अपने साथ नहीं रख सकती थी? मैं, पापा आप भी ना, आप और भाई तो जिद पर अड़ गए थे। प्लेन में बैठ उड़ने का मन जो था, फिर बेटी की कुटिया तो बुरी ही लगनी थी। पापा, अरे मैं तो शिव जी की कृपा से ठीक हो रहा हूँ। मेरा ग्रीन कार्ड भी आ गया है। यहाँ से बाहर आते ही आशु को बोल सीधे लखनऊ गोमती नगर, जहाँ मेरे जिगर का टुकड़ा रहता है, आ जाऊँगा। दिल बाग बाग हुआ। पापा को कोरोना हुआ है सुनकर ही होश उड़ गए थे। महामृत्युंजय जाप पापा सालों से जपते आ रहे थे और कहते थे मैं तो 100 साल जीऊँगा। मेरे लिए तो वाणों की शैया लगानी पड़ेगी। मैं बहुत हंसती और डरती भी थी, क्योंकि माँ को गुजरे सालों हो गए और मेरे ये शेर पापा को फालिज मार गया था, जिससे बड़ी मुश्किल से वॉकर का सहारा लेकर चलते थे। आंखों से भी धुंधला दिखता था, पर मजाल है कि सपनों में कोई कमी आई हो। लेंस की सहायता से पूरा अखबार शुरू से आखिरी तक पढ़ते। रशिया के कितने टुकड़े हुए से नेपोलियन हिटलर के खानदान की गहरी मालूमात रखते थे। हमेशा उनका उत्साह देख मैं हैरान ही होती थी। हमेशा माँ के साथ साथ रहते थे और पूरे मर्द बने हुए थे। बेटा यानी भाई, यथा नाम तथा गुण। आशुतोष यानी सूर्य, ठीक सूर्य की तरह रोशनमान था। माँ पापा का दुलारा ही नहीं बल्कि फर्मा बरदार बेटा। पढ़ने में अव्वल, सारे कजिन के बीच उदाहरणीय, और पता नहीं कौन कौन से अलंकारों से सजा था उनका बेटा। पापा हमेशा सीना फुलाकर चलते थे, पर सूरज में भी ग्रहण लगता है, और पापा के प्यारे आशु पर लंकेश बाबू ने ग्रहण लगा दिया। पापा के ही डिपार्टमेंट में एक स्वजातीय चपरासी हुआ करते थे लंकेश बाबू। जी सर के अलावा उनकी कोई आवाज़ हम में से किसी ने नहीं सुनी थी। माँ का तो बहुत काम करवा देते, मसलन बगीचे के गेट ठीक करवाने से बाजार का सामान लाने तक। आशु हॉस्टल में रहता था, इससे उसका और लंकेश बाबू का कभी सामना नहीं हुआ। कभी अगर माँ किसी शादी ब्याह में शहर से बाहर जाती, जो कि पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था, ये लंकेश बाबू पापा का खाना से लेकर हर ज़रूरत का एक अच्छी पत्नी की तरह ध्यान रखते थे। कई बार हंसी ठिठोली भी करते। लंकेश बाबू के गाल पकड़कर कहते, अरे लंकेश तुझे तो औरत होना था, गलती से मर्द बन गया है। लंकेश बाबू के कानों में जूं तक नहीं रेंगती थी। मुझे और माँ को जब इन सब बातों का पता चलता तो हम पापा पर गुस्सा और लंकेश बाबू पर दया भी करते थे। लंकेश बाबू सिर्फ नाम के लंकेश थे। मेरी शादी की सारी जिम्मेदारी लंकेश बाबू पर ही थी। सारी व्यवस्था उनकी निगरानी में ही हुई थी। जैसे दशरथ ने कैकेयी को वर दिया, ठीक वैसे ही पापा ने लंकेश बाबू से कहा कि तूने मेरा दिल जीत लिया है, बोल क्या चाहिए मांग ले। लंकेश बाबू तो शायद इस बात का इंतजार ही कर रहे थे। उन्होंने पापा से कहा, जो मांगूंगा देंगे, मुकर तो नहीं जाएंगे। पापा ने अट्टहास लगाया, अरे मैं बात का पक्का हूँ, जान भी मांगेगा तो दूंगा, बोल क्या चाहिए। लंकेश बाबू ने कहा, आपका बेटा मेरी बेटी सुशीला को बहू बना लीजिए। पापा तो थोड़ी देर हतप्रभ रहे, कहाँ आशुतोष और कहाँ सांवली सी सुशीला। पर फिर सोचा, लंकेश की बेटी है तो सीधी होगी और लंकेश मरते दम तक बिना मुंह खोले उनकी सेवा करते रहेंगे। भाई तो फर्माबरदार था, पापा का आदेश सर आंखों पर। मैं ही विरोध कर रही थी तो मुझे अपने ससुराल पर ध्यान देने की हिदायत न दी गई। इधर भाई का ब्याह हुआ और अब लंकेश नाम अनुसार सचमुच के रावण बन गए और कन्यादान के साथ आशु के ससुर और पापा के बराबर के समधी बन गए। भाई ने भी पाला बदल लिया।
सुशीला तो शायद अपने बाप का इतने दिनों हमारे घर हुए अपमान का बदला ही लेने आई थी। भाई घर आता जरूर था लेकिन कटा कटा सा रहता। भाई की मदद से लंकेश बाबू की बिस्लरी वाटर की एक फैक्ट्री खुल गई थी। पापा बिल्कुल चुप रहते थे। उनके आंसू को ग्रहण जो लग गया था। मुझे तो भाई ने चुगलखोर और एक गंदी औरत का दर्जा दे दिया क्योंकि मैंने उसकी आंखें खोलने की कोशिश की थी। मैं और भाई दो ग्रहों की तरह अपनी अपनी धुरियों में घूमने लगे जहाँ टकराने की कोई गुंजाइश नहीं थी। कभी रक्षाबंधन तो कभी भाई दूज में एक ठंडा सा शब्दों का फोन पर मिलन होता था जो आपस की दूरियों को और बढ़ा देता। माँ तो भाई की शादी से लगभग टूट सी गई थी। कभी भाई के ससुराल किसी त्योहार में गई भी तो लंकेश और लंकिनी ने उनके स्वाभिमान को तार तार कर दिया। भाई से कभी इसकी शिकायत भी की तो उसने भी दो टूक उत्तर दिया, सब आपके पति के कर्मों का फल है। पापा जी को इतना सताया है पहले, मम्मी जी और बच्चे उस अपमान को भूल थोड़ी सकते हैं। पापा माँ पर बरस पड़ते, कमीनों के यहाँ जाने की क्या जरूरत थी। किस मुंह से पापा को बताती कि उनका आशु अपने ससुराल में पत्नी के साथ बट सावित्री के लिए आया था। भाई सास ससुर को पापा जी और मम्मी जी कह अपने पिता के पुराने बर्ताव की माफी ही मांगता रहता था। एक बार सुशीला पापा माँ से मिलने गई तो पापा तो भरे बैठे थे। उन्हें तो इस बात का इल्म भी नहीं था कि उनके शब्द उन्हें उनके आशु से हमेशा के लिए दूर कर सकते थे। उन दिनों सेल फोन और न ही एसटीडी फोन कॉल का इतना रिवाज था। माँ की एक चिट्ठी में सुशीला के व्यवहार का जिक्र था। मैंने जवाबी चिट्ठी में पापा को समझाते हुए लिखा था कि वे शिवजी बन जाएं और बुरा भला सब कुछ अंदर पचा लें। पता नहीं कैसे वो चिट्ठी सुशीला के हाथों पड़ गई। उसने तो हंगामा ही मचा दिया और भाई के कान भर दिए। पापा ने भी जवाब में खूब उल्टी सीधी बातें कहीं, लंकेश की परवरिश पर उंगलियां उठाई। मैं तो एक ही पल में एक बहन से घर तोड़ने वाली औरत बन गई। भाई बचपन से की गई मेरी शरारतों को मेरे किरदार से जोड़ता गया। कम मैंने उसकी झूठी शिकायत कर उसे मार खिलाई और न जाने कितने इल्जामों ने चरित्र को दागदार कर दिया। पापा भी चिल्लाते रहे लेकिन उनके आंसू को ग्रहण लग गया। एक ही झटके में सारे तार तोड़ लंकेश की लंका का हीरो बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। पापा के सूरज को ग्रहण लगाने वाले लंकेश का दूसरे ही दिन हार्ट अटैक से देहांत हो गया। सुशीला और भाई ने फिर पापा को ही जिम्मेदार ठहराया और भाई दामाद से उस घर का जिम्मेदारियां उठाने वाला बेटा बन गया। माँ पापा अपने टूटे दिल के साथ जीते रहे। माँ कभी कभी चुपचाप जब भी भाई अमेरिका से अपने ससुराल आता तो बच्चों से मिलने चली जाती। मेरे और भाई के ग्रहों ने आपस में टकराना ही बंद कर दिया था। माँ अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी और आशु से अपनी दूरी का इल्जाम पापा और मेरे पत्र पर थोपने लगी। माँ बीमार भी रहने लगी थी। पता नहीं कैसे भाई का दिल पलटा और माँ से मिलने अकेले ही आया। मुझसे भी फ़ोन पर बात की। मैंने पिछले सारे इल्जामात भूल गई और फ़ोन पर बड़ी देर बात की। पापा ने तो अपने दरवाजे बंद ही रखे। अलबत्ता माँ ज़रूर डब सोप इम्पोर्टेड क्रीम यूज़ करने लगी थी। माँ इतनी कमज़ोर हो गई थी कि बिस्तर ही पकड़ लिया। माँ के मरने पर पहले भाई और बाद में 13वीं में सुशीला मैडम जो वह अमेरिका में सुशी बन गई थी आई और सारे कर्मकांड भी किए। सारे रिश्तेदार गदगद हो ऐसे ही पुत्र और पुत्रवधू की कामना कर रहे थे जो अंतिम क्रिया इतनी तन्मयता और समर्पण से करते हैं। किसी को भी माँ पापा का अकेलापन याद ही नहीं रहा। मैं तो बेटी थी जो पराई थी, पर घर तोड़ू चुगलखोर, और अब तो माँ की पुरानी साड़ियाँ समेटने से लालची भी बन गई थी। पापा सिर्फ चुप थे और भाई भाभी का ड्रामा देख रहे थे। माँ के जाने के बाद पापा अकेले थे। अब सेल फोन एसटीडी आम हो गए थे। भाई का नंबर रिश्तेदारों के पास भी था जिससे वो पापा की खोज खबर रखता था। पापा अपनी जिंदगी अपनी तरह जीते थे। अकेलेपन में भी रोज महामृत्युंजय जाप कर 100 वर्षों तक जीने की कामना करते थे। दिन भर सालों पहले दिवंगत लंकेश और उसके परिवार की बुराई करते कि कैसे उन्होंने उनके इकलौते बेटे को बरगला कर अपने पाले में ले लिया था। भाई बीच बीच में आकर खोज खबर ले जाता था। मेरे यहाँ पापा का आना तो उनके उसूलों के खिलाफ था। मैं कई बार लेने भी गई तो कहते, बहन घर भाई कुत्ता, ससुर घर जवाई कुत्ता, कुत्ता का सरदार जो ससुरा बसे जवाई द्वार। ये सब सुन मैं भी बेबस हो जाती। इसी बीच फालिज का अटैक भी हुआ, लेकिन जीने की इच्छा कम ना हुई। खाने पीने का शौक भी बरकरार था। मुंह पर तो मानो कोई पाबंदी ही न थी। जो आता उसके कुकर्मों का चिट्ठा खोल देते।
जिससे लोगों का आना भी लगभग बंद हो गया था। माँ की मौत के बाद सुशी से फ़ोन पर यदा कदा बात होती। वो कभी अमेरिका के 4 एकड़ में बने घर तो कभी बड़ी सी ऑटोमेटिक कार जो अपने आप रिमोट से पार्किंग में पार्क हो जाती है कि किस्से सुनाती। मैं रुचि न होकर भी सुनती, क्योंकि भाई के फिर से रूठने का डर जो था। पापा बहुत कमज़ोर हो गए थे और अब शायद बेटे को खोने का दुख भी सताने लगा था। एक दिन भाई का फ़ोन आया कि वो पापा को अपने साथ अमेरिका ले जा रहा है और अब पापा वहीं रहेंगे। मैं तुरंत पहली फ्लाइट्स ले पापा से मिलने पहुंच गई। भाई पहले से वहां था। दोनों के बीच याराना देख मन बहुत प्रफुल्लित हुआ। भाई मुझसे भी अच्छी तरह मिला। बार बार सुशी की तारीफ करता रहा। सुशी की ये इच्छा है कि पापा अब हमारे साथ रहें। बच्चे भी अब बाहर पढ़ते हैं, इतना बड़ा घर खाली रहता है। सुशी ने भी एक स्कूल ज्वाइन कर लिया है, पापा को भी अच्छा लगेगा। ये स्कूल घर से लगा हुआ है और सुशी की केमिस्ट्री में मास्टरी है। फिर कहने लगा, सुशी की मम्मी जी बहुत सालों से उनके साथ रह रही हैं, उन्हें भी कंपनी हो जाएगी। मैं थोड़ा डरी भी। फिर लगा पापा कौन सा मेरे साथ रहने को तैयार हैं। पापा को सालों बाद गुनगुनाते सुना। भाई पापा को बड़े अच्छे कपड़े पहना कर ले गया। मैं उनके साथ एयरपोर्ट तक गई। पापा तो अमेरिका जाने के नाम से ही इंग्लिश में बातें करने लगे थे। अमेरिका में पापा के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। भाई जब पापा को लेने आया था तो लंकिनी को उनके बेटे के पास छोड़ गया था। पापा को रोज खुशबूदार सोप से नहलाया जाता। उनके लिए मोटराइज्ड व्हील चेयर खरीद दी गई। एक सुंदर सी आया जैनी जो कि फिलिपिनो थी रखी गई। पल पल की खबर वीडियो कॉल के द्वारा मुझे दी जा रही थी। पापा को इतना खुश कभी नहीं देखा था। सुशी जब अपने स्कूल जाती तो पापा और जैनी अपने अपने तौर तरीके एक दूसरे को सिखाते। मुझे तो इल्म भी नहीं था कि भारतीय पकवानों की रेसिपी पापा को इतनी अच्छी तरह याद थी कि जैनी भी करीब करीब सीख गई थी। भाई भाभी जिस तरह पापा का ध्यान रख रहे थे, मैं और सारे रिश्तेदार चकित थे। सबकी राय सुशी को लेकर बदल रहे थे और रिश्तेदार पहले हुई सारी दूरियों के लिए माँ और पापा को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। मैं बड़े असमंजस में थी, पर पति ने भी समझाया, अंत भला तो सब भला। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि पापा बहुत खुश थे और पापा की सारी इच्छाएं बिना मांगे पूरी हो जा रही थीं। रोज मुझसे बात करते और लगभग सभी रिश्तेदारों से प्राय वीडियो पर बातें करते। मेरी और पापा की बातें कुछ इस तरह होती, आई एम वेरी हैप्पी हियर। ये लोग बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं मेरा। आज जैनी ने मेरे लिए खूब अच्छा पिज्ज़ा बनाया। सुशी तुमसे भी ज़्यादा अच्छी है। मैं हर बार सोचती, कितना बदल गया इंसान। जो मेरे बच्चों के पिज्ज़ा बर्गर खाने पर जोर जोर से चिल्लाते थे, बर्गर बर्बादी का घर, आज वही इंसान कभी लसानिया तो कभी पिज्ज़ा खा रहा है और बड़ा खुश है। खैर खुशी ज़्यादा मायने रखती है और मेरी भी सुशी और भाई के लिए मन में भरी कड़वाहट लगभग लुप्त होती जा रही थी। मैंने और बच्चों ने गर्मियों में अमेरिका जाकर पापा के साथ कुछ समय बिताने का प्लान भी किया। मेरा वीज़ा था, बच्चों के वीज़ा के लिए अप्लाई भी कर दिया, पर हाय री किस्मत, कोरोना के राक्षस ने हमारी खुशियों को भी धराशायी कर दिया। अमेरिकन एम्बेसी में ताला लग गया और हम कोरोना के खत्म होने की प्रतीक्षा करने लगे। जैनी ने भी पापा से ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र सीख लिया था और यदा कदा दोहराती रहती थी। इंग्लिश एक्सेंट में सुनना बड़ा अच्छा लगता था। मेरे बच्चे भी जैनी आंटी से खूब बातें करते। इधर सुशी अपने रूटीन पर लगती और पापा जैनी से फ़ोन लगाने को कहते। दिन में एक बार मैं जरूर वो मंत्र पापा के ही मुंह से सुनती और पापा की बात पर हंसती, पर उनका विश्वास इतना अटूट था कि कभी कभी मुझे भी लगता ये मंत्र ही बचाए हुए है। जैनी और पापा दोनों सुशी की तारीफों के पुल बांधते। मैं खुद को बौना महसूस करती कि शायद मैंने कोशिश की होती तो माँ इतना अकेला महसूस करते हुए स्वर्ग ना सिधारती। कई बार खुशियाँ भी ऊपर वाले को रास नहीं आती। सुशी का फ़ोन आया कि उन सबको कोविड हो गया है। वो और भाई घर पर ही हैं। पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। जैनी भी कोविड पॉजिटिव है, पर उसे तो बुखार भी नहीं है। इससे वो ही पापा को देख रही है। पापा हॉस्पिटल से भी रोज़ फ़ोन करते कि सब कुछ ठीक है। और फिर मंत्र जाप। जैनी ने भी काफ़ी हिंदी सीख ली थी। रोज़ बातें हो रही थीं। पापा बड़े खुश नज़र आते थे। बीच में एक दिन जैनी को छुट्टी दे सुशी पापा के लिए जैनी बन गई। हमारी सुबह उनकी शाम को फ़ोन लगाया जाता। पापा बोले, देखो सुशी को कितनी सेवा कर रही है, जैनी का भी कितना ध्यान रखती है। उसे भी घर जाने को कह दिया। आशु महाराज घर पर आराम कर रहे हैं।
सुशी ने एक अजीब सी मुस्कुराती नज़रों से देखा। पता नहीं क्यों उसकी नज़रें मुझे बकरीद के कसाई की तरह लगी, जो बकरे को काटने के पहले उसे खूब खिलाता पिलाता है। पापा मंत्र का लगातार जाप कर रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद सुशी का फ़ोन आया कि पापा पलंग से गिर गए और बेहोश हैं। मेरे तो पैरों से ज़मीन ही खिसक गई। एक पल को लगा मानो सुशी ने ही गिराया है। फिर उस नीच सोच को दिमाग से निकाल फेंका। मैंने वीडियो कॉल कर पापा को दिखाने को कहा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। भाई को फ़ोन किया तो वो हॉस्पिटल के रास्ते में था। मैंने ज़ोर ज़ोर से पापा के लिए महामृत्युंजय जाप करना शुरू कर दिया। शाम को भाई का मैसेज आया, पापा इज़ इम्प्रूविंग फॉलोइंग कमांड्स। दिल थोड़ा आश्वस्त हुआ और रात को चैन की नींद सोई। सुबह फिर भाई ने पापा से बात कराई। जेनी भी वहाँ थी। पापा के चेहरे से उदासी झलक रही थी। भाई और जेनी बड़ी अच्छी तरह पापा का ध्यान रख रहे थे। जेनी ने हंसते हुए बताया कि पापा के महामृत्युंजय मंत्र ने कोरोना को शिकस्त दे दी है। 2 दिनों में पापा की तो छुट्टी हो जाएगी। पापा ने मुझसे कहा, तेरी याद आ रही है, तू आजा बेटा, तेरी गोद में सिर रख इस दुनिया से चला जाऊंगा। जन्म से लेकर अब तक जितना पापा को जाना, पहली बार वो इतने लाचार लगे। लगा क्या करूं, मैं भी बेबस थी। उसके बाद 2 दिनों तक भाई भाभी ने ना कोई फ़ोन किया, ना मेरा फ़ोन उठाया। तीसरे दिन भाई का फ़ोन आया। मुझसे कहा, ले पापा से बात कर ले, फिर कर पाएगी या नहीं। मैं बहुत चक रह गई। पापा दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे थे, खुश रहो, फूलो फलो। मैंने कहा, मंत्र पढ़ो पापा। सुशी कह रही थी, पापा ओम बोलो, देखो आपको लेने भगवान आए हैं, बोलो शिवाय। पापा देखो भगवान खुद आए हैं। भाई बोलता है, पापा जाओ देखो भगवान खुद आए हैं। माँ से कहना उनका आंसू उन्हें बहुत याद करता है। सुशी के चेहरे पर एक अलग चमक थी जो कभी लंकेश के चेहरे पर हुआ करती थी। ऐसा लगा मानो उसने अपने बाप के अपमान का बदला सालों बाद पापा से शायद ले लिया। 100 साल जीने की कामना करने वाले, रोज राम रक्षा श्लोक महामृत्युंजय जपने वाले महारथी की शिकस्त हो गई। भाई ने कहा, अब पापा की केयर करना मुश्किल है, हम इन्हें होस्पिस वालों को सौंप रहे हैं। उसने नर्स को इशारा किया और कहा, गिव हिम ओपियम। मैंने पूछा, ये होस्पिस क्या है? भाई ने बताया, अमेरिका में ट्रीटमेंट बहुत महंगा है और लोगों के पास समय भी कम है। इससे टर्मिनली इल मरीजों को होस्पिस वालों को दे देते हैं। यहाँ इंडिया जैसे बूढ़ों के ट्रीटमेंट में पैसे बहाकर सड़क पर नहीं आते हैं। भाई बोलता जा रहा था, अब उन्हें ओपीएम देते रहेंगे जिससे ये बेहोश रहेंगे। ये 10 दिन भी रह सकते हैं, 1 महीने भी रह सकते हैं। भाई बोलता जा रहा था। मेरी सुनने समझने की शक्ति खत्म होती जा रही थी। जीने के इच्छुक, खाने के शौकीन पापा की ये भाई भाभी द्वारा दी गई इच्छा मृत्यु, जिसने पापा के महामृत्युंजय मंत्र को भी शिकस्त दे दी थी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे लेखिका डॉक्टर संगीता झा की कहानी शिकस्त। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।